हेलो प्लांट्स लवर्स, मेरे चैनल ड्रीमलैंड गार्डन में आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, अगर आप वर्मी कंपोस्ट घर पर बना रहे हैं और आपका पहला ब्रांच तैयार हो चुका है तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है अब इसमें दोबारा वेस्ट कैसे डाला जाए ताकि केचुए बार बार हमें सोना जैसे वर्मी कंपोस्ट देते रहें। आज मैं आप लोगों को पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी। इस प्रोसेस को कैसे करना है, वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, तभी ये ट्रिक आपको समझ में अच्छे से आएगी। ये देखिए, ये है मेरा वर्मी कंपोस्ट जो कि अब तैयार हो गया है। इसे मैंने एक सब्जी के कैरेट में लगा कर रखा था। इसको कैसे बनाया जाता है इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, जाकर आप उसको देख सकते हैं। इसमें हमने कितने सारे वेस्ट भरे थे, अब देखिए वर्मियों ने खाकर इसको कितना थोड़ा सा कर दिया है और ये बिल्कुल ही चाय की पत्ती की तरह तैयार हो गया है। इसमें मिट्टी की सुगंध आ रही है, बिल्कुल भी कोई भी गंध नहीं है, कोई भी बदबू नहीं आ रही है। ये एकदम हमारे लिए काला सोना ही है। जब वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है तो वो दानेदार फॉर्म में आ जाता है, बिल्कुल चाय की पत्ती के दानों की तरह ही होता है। ही इसकी पहचान है। ये तैयार हो गया है या नहीं तैयार हुआ है, इसको पहचानने के लिए आप इसको सूंघ कर देख सकते हैं। अगर इसमें मिट्टी की स्मेल आती है तो ये बिल्कुल ही तैयार है। कंपोस्ट जब हमारा तैयार हो जाता है तो हमारे सामने सबसे बड़ी परेशानी आती है कंपोस्ट से केचुओं को अलग कैसे किया जाए और इनको इस्तेमाल में कैसे लाया जाए। ये हमारा बिल्कुल ही रेडी है, कोई भी इसमें वेस्ट मटेरियल अब बचा हुआ नहीं है। सारा वर्मी कंपोस्ट हमारा तैयार हो गया है। केचुए अब भूखे हैं, उनको खाना चाहिए और वो खाने की तलाश में सारे केचुए नीचे चले गए हैं। वर्मी कंपोस्ट तैयार होने के बाद सबसे पहले तैयार वर्मी कंपोस्ट को धीरे धीरे ऊपर से निकाल लीजिए। ध्यान रहे केचुओं को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। बिना केचुओं को डिस्टर्ब किए चलिए हम कुछ वर्मी कंपोस्ट बाहर निकाल लेते हैं जो कि हमारे प्लांट में काम आएंगे और हम इनको फर्टिलाइज़र के रूप में अपने प्लांट को दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट में इतने ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्व होते हैं। जिंक है, फास्फोरस है, आयरन है, कैल्शियम है और सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन है जो हमारे प्लांट की ग्रोथ और हरियाली के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका कंपोस्ट काला, भूरा और मिट्टी की खुशबू आ रही है तो समझ जाइए आपका वर्मी कंपोस्ट बिल्कुल तैयार है यूज़ करने के लिए। अब आप इसको प्लांट में, गमलों में, खेतों में या क्यारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें वर्मी कंपोस्ट की अपने टेरेस गार्डन में प्लांट के लिए पड़ती है, जो कि अगर हम ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो ये हमें बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलते हैं और हमें ओरिजिनल वर्मी कंपोस्ट भी नहीं मिलता है। इसलिए हम इसको घर में बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं और अपने टेरेस गार्डन की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। अब आपके पास कंपोस्ट भी है, लेकिन असली फ़िक्र की बात तो अब आपके सामने आती है, वो है केचुओं को ज़िंदा रखना और बार बार वेस्ट खिलाना ज़रूरी है। देखिए, मेरे कंपोस्ट बिन में केचुए इधर उधर खाने की तलाश में भटक रहे हैं। वो परेशानी ये आती है केचुओं को नया खाना कैसे दिया जाए, कंपोस्ट अलग कैसे किया जाए। बिना कंपोस्ट को अलग किए भी हम केचुओं को खाना दे सकते हैं। यही ट्रिक मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो बात आती है नया वेस्ट कैसे डालें। सबसे पहले इस तरह से आप कंपोस्ट निकालने के बाद कंपोस्ट बेड या डिब्बे का एक कोना खाली करें और अपने किचन से निकलने वाले सब्जियों के छिलके, जितनी भी बेल वाली सब्जियों के छिलके हैं, आलू के छिलके हैं, प्याज और लहसुन के छिलकों को छोड़कर और जितने भी सिट्रिक प्लांट के छिलके हैं या नींबू के छिलके हैं, संतरे के छिलके हैं, इनको अवॉइड करें। ये वर्मी इनको पसंद नहीं करते हैं और इनको खाते नहीं हैं। इन सभी छिलकों को छोड़कर जितने भी आपके किचन से वेस्ट सब्जियों के छिलके निकलते हैं, आप सभी को इनमें किनारे एक साइड में डाल सकते हैं। लेकिन याद रहे किचन वेस्ट हमेशा 2 से 3 दिन पुराना हो, सूखा हो या आधा सड़ा हुआ होना चाहिए। वेस्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में डालें ताकि केचुए आसानी से इसे खा सकें। देखिए, मैंने अपने किचन से निकलने वाले केले के छिलके, आलू के छिलके और भुट्टे के छिलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये सभी आप डाल सकते हैं। सेब के छिलके हैं या अनार के छिलके हैं, इन सभी को इकट्ठा करके आप कंपोस्ट बिन में एक कोना हटाकर इनको डाल देंगे और ऊपर से वर्मी कंपोस्ट से फिल कर देंगे, ऊपर से दबा देंगे तो केचुए इनमें वापस से जाने लगेंगे और अपना
खाना ढूंढते ढूंढते इन सभी वेस्ट मटेरियल को खाएंगे और जिंदा रहेंगे। हमें कंपोस्टिंग में वेस्ट मटेरियल डालने के साथ साथ ही केंचुओं की हेल्थ का भी ध्यान रखना है। केंचुओं को धूप और बारिश से बचाना बहुत ज़रूरी है। नमी हमेशा बनाए रखें, 60 से 70% तक बनी रहनी चाहिए। अगर मिट्टी सूखी लगे, वर्मी कंपोस्ट में सूखापन लगे, बस हल्का सा पानी छिड़क दें। जिस चीज़ में भी आप वर्मी कंपोस्ट बना रहे हो, चाहे वो पाट हो या कंटेनर हो, इसको कभी भी डायरेक्ट तेज़ धूप में ना रखें। हमेशा नमी वाली छांव वाली जगह पर ही रखें। इससे केंचुओं को ठंडक मिलेगी और ये ज़िंदा रहेंगे, इनकी हेल्थ भी सही रहेगी। याद रखिए, वर्मी यानी केंचुओं के लिए घर ऐसा होना चाहिए जैसे कि हमारे लिए एयर कंडीशन रूम होता है। ना ही बहुत गर्म होना चाहिए और ना ही बहुत ठंडा। इससे कंपोस्ट बिन में हमेशा ठंडक बनी रहेगी, केंचुओं को हवा मिलती रहेगी और इसमें नमी भी बनी रहेगी। अब बात आती है, ऐसा हमें क्या करना चाहिए, ऐसा क्या हम करें जिससे हमें नया कंपोस्ट मिलता रहे। सबसे पहली बात है, जैसे जैसे वेस्ट खत्म होता है, आप हर 7 से 10 दिन में नया वेस्ट डालते रहिए। इससे लगातार केंचुओं को खाना मिलता रहेगा और वो कंपोस्टिंग जारी रखेंगे, आपको कंपोस्ट मिलता रहेगा। दूसरी बात है, इस तरह से आपका वर्मी बॉक्स या बेड कभी भी खाली नहीं होगा और आपको साल भर ताज़ा वर्मी कंपोस्ट मिलता रहेगा। यही तरीका किसान और बड़े फार्मर्स भी अपनाते हैं। तो दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट सिर्फ एक बार का जादू नहीं है, बल्कि ये किचन वेस्ट से काला सोना बनाने का लगातार चलने वाला फैक्ट्री है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, ताकि हर गार्डनर अपने वेस्ट को वर्मी कंपोस्ट में बदल सके। और हाँ, गार्डनिंग की ऐसी ही नेचुरल टिप्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी और नए टॉपिक्स के साथ।